मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है दोस्तों, स्पेशल शो। जी हाँ, जिसमें मैं बताती हूँ आपको कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है रोज डे। जी हाँ, चौंकिए मत, रोज डे ही है, लेकिन ये फेब्रुअरी वाला रोज डे नहीं है, बल्कि ये वो रोज डे है जो किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, फरवरी में जो वैलेंटाइंस डे आता है, उसमें आने वाले रोज डे के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने सितंबर में आने वाले रोज डे के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ। 22 सितंबर यानी आज के दिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में रोज डे मनाया जाता है। और दोस्तों, ये दिन लवर्स के लिए नहीं बल्कि खास कैंसर पेशेंट्स के लिए मनाया जाता है। ये दिन कैंसर पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार और उनका दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को रोज डे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन कैंसर पीड़ितों को गुलाब का फूल दिया जाता है ताकि उनका मनोबल बढ़े, फिर से जीने की आशा हो और फिर वो गुलाब की तरह ही महकते रहे, चहकते रहे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वर्ल्ड रोज डे किसकी याद में यानी क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, ये दिन कनाडा में रहने वाली 12 साल की बच्ची जिसका नाम था मेलिंडा रोज, उसी की याद में मनाया जाता है। सन 1994 में 12 साल की उम्र में मेलिंडा को ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। और जहाँ बात डॉक्टर्स की हो तो दोस्तों, डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी और घर वालों से कह दिया था कि मेलिंडा अब चंद 2 हफ्ते की मेहमान रह गई है। लेकिन मेलिंडा 12 साल की बच्ची ने हार नहीं मानी और अपने बुलंद हौसलों के आगे वो 1 या 2 सप्ताह नहीं बल्कि पूरे 6 महीने तक जिंदा रही। लेकिन सितंबर के महीने में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बच्ची ने 6 महीने तक जिस तरह से अपनी बीमारी से लड़ाई की, ये कैंसर पीड़ितों के लिए एक मिसाल बन गया, है ना दोस्तों। और इसीलिए आज के दिन कैंसर पीड़ित मरीजों को गुलाब देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है और साथ ही एक उम्मीद की जाती है कि उनके अंदर इस गंभीर बीमारी से लड़ने का जज्बा आ सके। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपने जीवन का अंत मान लेता है, जो कि सही नहीं है। आज के समय में कैंसर का भी इलाज है, लेकिन दोस्तों, आप चाहें तो उसे थोड़ा सा हौसला बढ़ाकर इस बात को कह सकते हैं कि कैंसर से लड़ा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है और उससे आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो सकती है। तो ये तो रही दोस्तों वर्ल्ड रोज डे की बात, जो हम कैंसर पेशेंट्स को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको गुलाब देकर उम्मीद की एक नई किरण जगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आज वर्ल्ड रोज डे ही नहीं बल्कि और भी खास दिन है। तो क्या है वो खास दिन, बताऊंगी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Mangalayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.mangalayatan.edu.in or you may call us on 9359 55555. Mangalayatan University. Learn today to lead tomorrow. अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी, कुछ काम करने से होते हैं क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार, पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर। मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़।
स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन खास दिन हैं। जी हाँ, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि आज वर्ल्ड रोज डे है, जो कैंसर पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए यानी कैंसर से लड़ने वाले मरीजों के लिए उनको एक गुलाब का फूल देकर आज के दिन उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज और क्या खास दिन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज है वर्ल्ड राइनो डे। राइनो का मतलब होता है गैंडा, जो कि एक जानवर होता है जिसके बारे में आपने कई बार सुना भी होगा और उसे देखा भी होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड राइनो डे की 11वीं वर्षगांठ है दोस्तों। इस दिवस को एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली राइनो यानी गैंडों की सभी 5 प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों ये तो रही जागरूकता की बात कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। अब दोस्तों बताती हूँ आपको कि मैंने अभी बात छेड़ी थी 5 प्रजातियों की। तो कौन कौन सी गैंडों की वो 5 प्रजातियां हैं। पहला है एक सींग वाला गैंडा, जिसका एक सींग होता है। दूसरा है सुमत्रन गैंडा। तीसरा है ब्लैक गैंडा। चौथा है व्हाइट गैंडा, जी हाँ दोस्तों सफेद गैंडा भी होता है। और 5वां है जावन गैंडा। ये 5 प्रजातियां शामिल होती हैं गैंडों में। और दोस्तों टेंशन वाली बात ये है कि गैंडों की ये सभी प्रजातियां विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी राइनो यानी गैंडों को बहुत ही कम देखा होगा, है ना, या शायद ना के बराबर। पिक्चर में तो दोस्तों सभी देख लेते हैं, लेकिन बात कर रही हूँ मैं असल में देखने की। अब बात करूँ दोस्तों IUCN की, तो IUCN ने एक सींग वाले गैंडे यानी उसे हम भारतीय गैंडा भी कहते हैं, उसको वल्नरेबल प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं जहाँ मैं दोस्तों बात करूँ जावन या सुमत्रा के गैंडे की, तो वो एशिया में अति संकटग्रस्त हैं। जी हाँ दोस्तों 58 से लेकर 68 गैंडे ही विश्व में रह गए हैं। और जहाँ बात हो काले गैंडे की, तो दोस्तों काला गैंडा भी विलुप्त होने की कगार पर है। तो दोस्तों ये तो बात थी कि गैंडा दिवस की जो 5 प्रजातियां होती हैं वो लगभग पूरी तरह से विलुप्त होती जा रही हैं। और वो विलुप्त ना हो तो इसकी जागृति के लिए आज के दिन यानी 22 सितंबर के दिन विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है, और इस उद्देश्य से कि हम राइनो को बचा सके। इसी के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व गैंडा दिवस की घोषणा पहली बार हुई थी सन 2010 में, और ये घोषणा की गई थी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। दोस्तों दशकों से लगातार हो रहे अवैध शिकार और आवास के नुकसान के कारण गैंडे की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था। और दोस्तों एक हाल ही रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि वर्तमान में भारत में लगभग 2600 भारतीय गैंडे हैं, जिनकी 90% से अधिक आबादी आसाम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रित है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और बताती हूँ कि क्या वो तीसरा खास दिन है आज जिसे हम मनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अब अपने करियर की चिंता छोड़िए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ, जहां कोर्सेज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। और स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अमेरिकन, चाइनीज एंड ताइवान यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप शामिल है। और स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी का खुद का रेडियो स्टेशन है, रेडियो नारद 90.4 FM। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट admissions@manglayatan.edu.in और you can call 9358 333 333। Manglayatan University, learn today to lead tomorrow। अरे चिक्की बेटा, हाथ धोते वक्त थोड़ा कम पानी इस्तेमाल करो भाई। अरे नहीं भैया, आप चिंता मत करो, हमारे घर में पानी खूब आता है। अरे अपने घर तो आता है, पर पड़ोसियों का क्या? आवश्यकता अनुसार ही पानी का प्रयोग करें, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। पानी बचाइए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी।
कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो तीसरा खास दिन जिसे आज हम मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला मैंने आपको बताया था कि आज है वर्ल्ड रोज डे, जो खास तौर पर कैंसर पेशेंट्स को यानी कैंसर के मरीजों को गुलाब का फूल देकर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको उम्मीद दी जाती है। साथ ही मैंने आपको बताया कि आज है वर्ल्ड राइनो डे। जी हाँ दोस्तों, और तीसरा खास दिन है आज संस्थापक और सिखों के पहले गुरु यानी गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि। जी हाँ दोस्तों, 22 सितंबर के दिन गुरु नानक देव जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस दिन हर एक गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। जगह जगह पर लंगर का आयोजन किया जाता है सिर्फ गुरु नानक जी के लिए। मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक देव समाज में बढ़ रही कुरीतियों को देखकर आहत थे और उनको बदलना चाहते थे। वे एक दार्शनिक थे जिसके कारण उन्होंने यह भांप लिया था कि यह कुरीतियां न केवल समाज को खोखला कर रही हैं, बल्कि इससे मनुष्य पतन की ओर जा रहा है। इसलिए बाबा नानक ने समाज को नई दिशा दिखाने का कार्य किया। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक देव के बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो उन्हें गुरु नानक जी के नाम से ही बुलाया जाता है। साथ में उनको नानक, नानक देव, नानक साहब, नानक शाह, नानक देव जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनका व्यक्तित्व जीवन बहुत ही दार्शनिक, योगी, कवि, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, गृहस्थ जीवन, देशभक्त, इसके अलावा और भी अधिक गुण थे नानक साहब में। चलिए बात करते हैं इनके जन्म की। तो दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित तालनंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक खत्री कुल में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म 15 अप्रैल ईस्वी के दौरान हुआ था, लेकिन नहीं दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा ही इनकी सही जन्म तिथि है, जो कि दिवाली के 15 दिन बाद आती है। अब बात करते हैं तालबंडी की। तो दोस्तों तालबंडी का नाम गुरु नानक देव के जन्म के बाद इन्हीं के नाम पर यानी नानकाना रख दिया गया, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में है। अगर बात करें दोस्तों इनकी पर्सनल लाइफ की, तो मैं आपको बता दूं कि माता पिता मेहता कालू और माँ त्रिपुता थी। इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम नानकी था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी की गई और 32 वर्ष की आयु में इनका पहला पुत्र हुआ जिनका नाम था श्रीचंद। और 36 वर्ष यानी 4 साल बाद इनका दूसरा पुत्र हुआ जिसका नाम था लक्ष्मीदास। कुछ समय के बाद ये अपने पूरे परिवार को ससुर को सौंप कर अपने 4 साथियों के साथ तीर्थ पर चले गए और उस दौरान उन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब शामिल हैं। इनके मुख्य स्थानों का गुरु नानक साहब ने भ्रमण किया और इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और उसकी कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए थे। इसी के साथ दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि आज 3 खास दिवस थे, वर्ल्ड रोज डे, वर्ल्ड राइनो डे और साथ ही गुरु नानक साहब की पुण्यतिथि। चलिए दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक अगले खास दिन पर कुछ खास बात लेकर। तब तक के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 एफएम। जन जन की मंगल।